बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर उमा भारती शराब की दुकान पर पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने पत्थर भी मारा। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। शराब की दुकान पर मारा है पत्थर। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से उमा भारती पहुंची हैं एक दुकान पर, एक शराब के ठेके पर, और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने पत्थर भी मारा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उमा भारती पहुंची एक शराब ठेके पर और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने पत्थर मारा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दुकान पर पहुंचने के बाद उन्होंने पत्थर मारा। तस्वीरें भी देखिए आप। ये बड़ी खबर और ये ट्वीट भी किया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये लाल घेरे में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उमा भारती जो है वो शॉप के अंदर पहुंची हैं और फिर उन्होंने पत्थर भी मारा। आपको जानकारी दे कि उमा भारती ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके ये जानकारी भी दी है। तो पूर्व से उमा भारती अचानक शराब की दुकान पर पहुंची, वहां पर उन्होंने पत्थर मारा और आपको जानकारी दी कि पत्थर मारकर शराब की बोतलें भी वहां पर फोड़ी गई है। पूर्व सीएम उमा भारती अचानक शराब की दुकान पर पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसके बाद दुकान के अंदर प्रवेश किया और फिर उसके बाद बोतल पर पत्थर फेंककर बोतल को फोड़ दिया। ये तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपको जानकारी दें कि उमा भारती लगातार शराबबंदी को लेकर, प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कई बार अपने स्वर जो है वो ऊंचे कर चुकी है। उन्होंने कई बार ये दावा भी किया है कि हम लगातार बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। कई बार की बैठकें भी हुई है कि किस तरीके से प्रदेश को शराब मुक्त किया जाए और तमाम बयानबाजियां भी हुई है, इस पर लगातार चर्चाएं भी हुई हैं। लेकिन ये दृश्य ये समझ में आ रहा है और आपको जानकारी दें कि देखिए, ये ट्वीट करके ये बताया गया है कि महिलाओं लड़कियों से अभद्रता की जाती है, शिकायत मिलती है। इसी की वजह से उमा भारती ने दुकान में जाकर पत्थर मारी। शराब दुकान में पत्थर फेंकने पर उमा भारती का यह ट्वीट भी सामने आया है। ट्वीट में क्या जिक्र किया गया ये हम आपको बता रहे हैं। अभद्रता को लेकर पत्थर फेंकने पर जिक्र किया। जी हां, उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ अभद्रता की जाती है, यानी कि वो युवक, वो लोग जो शराब पीकर महिलाओं और लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। ये शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद एक कार्रवाई हुई है। और ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि आम जनता वहां पर पहुंची हुई है, उनके समर्थक उनके साथ हैं और शराब दुकान पर पहुंची है उमा भारती। अब दूसरी ओर देखिए आप किस तरीके से जान लगाकर पत्थर फेंकती हुई दिखाई दे रही हैं। शराब की बोतलें यहां पर फोड़ी गई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। शराब दुकान पर पहुंची और दुकान के अंदर पत्थर भी फेंका। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटरिया जी जुड़े हुए। प्रभु जी, ये जो पत्थर फेंका गया है, ये दर्शाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उमा भारती पहले भी मुखर थी और आज भी अपने फैसले पर अडिग है कि प्रदेश को शराब से मुक्त करना है। बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती प्रदेश को नशा मुक्त कराने के अभियान शुरू कर चुके हैं। जन जागरण के लिए वो निकलने वाली हैं। उन्होंने खुद ही अभी 2 दिन पहले इस बात को बताया था और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनसे मिलकर इसमें उनका सहयोग मांग चुके हैं। तो उसी जन जागरण अभियान के तहत उमा भारती को शिकायत मिली, चूंकि भोपाल में थी, तो उसको कहीं से बताया गया कि ये शराब की दुकान जो है बस्ती में है, पास में मंदिर है, छोटे बच्चों का स्कूल है, वहां कुछ लोग शराब पीकर अभद्रता करते हैं, इस तरह की बातें। तो उमा भारती मौका मुआयना करने वहां पर गई थी, कि केवल देखने के लिए गई थी, समझाइश देने के लिए गई थी, जैसा कि उनके साथ गए लोग बताते हैं। लेकिन वहां जब लोगों ने उनसे शिकायतें करने शुरू की शराब दुकान की, इसी तरीका का मामला एक गुड़गांव में भी हुआ था कि जब वो मंदिर दर्शन करने पहुंची तो वहां भी लोगों ने शिकायत की थी वहां पर। तो वहां भी उन्होंने प्रशासन को कहा था कि शराब दुकान को स्थापित किया जाए
अलग शहर बस्ती से बाहर किया जाए। यहाँ पर भी जब वो पहुंची तो लोगों ने शिकायतें जब उनसे की, जब लड़कियों ने शिकायत की, महिलाओं ने शिकायत की, तो उमा भारती अपना गुस्सा, उनको थोड़ा सा तैश आ गया और वो उनने फिर जो है वहां से वो बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर पलट के उनने जाकर एक पत्थर मारकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया है इस बात को लेकर कि मंदिर के पास, स्कूल के पास ऐसी जगह पर दुकान ना हो जहां पर महिलाओं से भद्रता लोग शराब पीकर करते हैं। उसके बाद दो तीन दुकानें हैं, अहाता बना हुआ है, लोग वहां बैठकर शराब पीते हैं और उसके बाद फिर वहां पर जो है तरह तरह के दुर्व्यवहार की बातें सामने आती हैं। तो इसको लेकर बिल्कुल उसको बिल्कुल, रोकना ऐसे में अगर चाहती हम थी। तो देखिए एक देखिए तरीके से लगातार कि ट्वीट उमा भी किए भारती गए हैं, का एक ये नहीं दो नहीं, पत्थर कम जो से है कम एक 3-4 ट्वीट संदेश यहाँ पर है किए गए हैं प्रभु ऐसी जी। दुकानों के और लिए। इसमें जिक्र किया गया है कि जहां पर दुकान है वहां पर मजदूरों की बस्ती है, वहां पर पास में मंदिर है, छोटे बच्चों के स्कूल हैं, यानी कि ये संदेश जो है वो यहाँ पर साफ देना चाहती हैं कि आने वाले वक्त में मैं ऐसे मुकर रहूंगी और प्रदेश को शराब मुक्ति दिलवा कर रहूंगी। सचिन, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार की नीति है कि मंदिर के पास, स्कूल के पास शराब की दुकान नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं, मुख्यमंत्री की नशा मुक्ति के लगातार पक्षधर हैं। तो दोनों नेता मिलकर नशा मुक्ति के लिए जन जागरण अभियान चला चाहते हैं। और अभी तो मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट आया है उसमें बजट भाषण में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बात को रेखांकित किया है कि मध्य प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति को लिए जन जागरण अभियान चलाएगी। तो सरकार भी यहाँ प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं निचले अमले की लापरवाही की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, जैसी स्थिति आजाद नगर बस्ती में पैदा हुई थी कि बस्ती और मंदिर के आसपास दुकान बना दी गई और उसको कहीं वो लोगों के विरोध को प्रशासन ने अनसुना कर दी। तो ये प्रशासन को चेतावनी है, क्योंकि इसमें सरकार के स्तर पर हर एक दुकान का निरीक्षण नहीं किया जा सकता। प्रशासन सरकार के तहत काम करता है, प्रशासन जिला प्रशासन और नीचे का अमला है, वहां कहीं ना कहीं कोई खोट है, उसकी गलती है जिसका खामियाजा इस तरीके की घटनाएं होती है। तो उसको रोकने का प्रयास उमा भारती ने यहाँ पर किया है। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये नियम है, जहां पर स्कूल है, जहां पर मंदिर है, तो वहां पर ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए। तो क्या अब प्रशासनिक अधिकारी या फिर आबकारी नीति में ये बदलाव होंगे? क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? और जहां जहां पर ये जहां पर शॉप है, क्या वहां से उन्हें हटाने की कोशिश की जाएगी? सुबह चौक प्रशासन इस बात को गंभीरता से लेगा और इस दुकान को वहां से विस्थापित करने की कार्रवाई मुझे लगता है कि जल्दी ही की जाएगी। क्योंकि यदि हम देखते हैं नर्मदा किनारे की करीब 58 शराब की दुकानें खुद शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते बंद कराई हैं। ऐसे भी प्रदेश में कई जगह जहां पर की शिकायत आती है या जहां पर आधे से ज्यादा महिलाएं उस क्षेत्र की मांग करती हैं, तो शराब की दुकान को हटाया जाता है, लोगों के विरोध पर शराब दुकान को हटाया जाता है। ये लगातार परंपरा रही है। यहाँ कोई चूक यदि हो गई होगी तो उसको लेकर प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। और उमा भारती ने वो संदेश देने की कोशिश की है कि पूरे प्रदेश का प्रशासन इस चीज को देखे, क्योंकि वो आज भोपाल में है, कल वो पूरे प्रदेश के दौरे पर निकलेंगी। तो इस तरीके की यदि कहीं पर और स्थितियां उनके सामने नजर आती है तो शायद हो सकता है तब भी उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही हो। तो उसको देखते हुए एक तरीके से पूरे प्रदेश के जो आबकारी महकमा है, जिला प्रशासन है और जो शराब दुकानें चलाने वाले लोग ठेकेदार हैं, उनको ये चेतावनी उमा भारती ने दी। बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी जिक्र किया है कि हर बार आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अंत में जिस तरीके से आज उन्होंने कदम उठाया है, अब ये साफ हो गया है कि वो आने वाले वक्त में ऐसे ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस उमा भारती 2 दिन पहले कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मुख्यमंत्री ने खुद नशा मुक्ति अभियान में जो जन जागरण अभियान सरकार चलाने जा रही है उसके लिए उमा भारती का समर्थन मांगा है। उमा भारती ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा भी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो कहीं ना ऊपर के स्तर पर यदि हम कहें, सरकार चलाने वाले, भाजपा संगठन चलाने वाले और उमा भारती के स्तर पर इसको लेकर सहमति है और उसी सहमति का परिणाम है कि आने वाले समय हमको इसमें सुधार दिखाई देगा। ये आज की घटना यदि हम कहते हैं तो शायद ये है कि तत्कालिक प्रतिक्रिया उमा भारती की थी। वहां पर जो चूंकि महिला होने के नाते वहां पर महिलाओं से जुड़ा हुआ जब विषय उनके सामने आया तो वो एक प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है। नहीं तो उमा भारती इस तरीके की नेता नहीं है कि वो जनता के बीच में इस तरह की कोई पत्थर मारने जैसी कोई स्थितियां खुद ही पैदा करे। लेकिन ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया, चूंकि महिलाओं और लड़कियों से जुड़ा हुआ मसला था, तो एक महिला के नाते उनकी प्रतिक्रिया मुझे लगता है कि सामने आई। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं तमाम बातें भी सामने आ रही हैं और ये समझ में आ रहा है कि देखिए उन्होंने ये पत्थर नहीं मारा है, एक मैसेज देने की कोशिश की है यहाँ पर उन्होंने। जी बिल्कुल, ये मैसेज देने की ही कोशिश है। एक पत्थर पूरे प्रदेश की जो शराब की दुकान इस तरीके की संचालित है, शराब ठेकेदारों के लिए मैसेज है,
सरकार भी चाहती है कि शराबबंदी हो, सरकार भी चाहती है कि नशा मुक्ति हो, लेकिन उसका एक तरीका है। शराब यदि बंद कर देंगे तो अवैध शराब आएगी, जिससे फिर लोग जहरीली शराब पीकर लोग कई जगह दुर्घटनाएं होती है, मौत के भी शिकार होते हैं। शराब की तस्करी बढ़ जाती है। ये उदाहरण है बिहार का उदाहरण है, ये उदाहरण गुजरात का उदाहरण है। तो उस स्थिति से बचते हुए सीधे सीधे जन जागरण करते हुए धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया जाए कि जनता ही इससे दूर होती जाए, जनता ही इसको विरोध करे। ये सरकार चाहती है, यही उमा भारती चाहती है, और यही एक संदेश देने के लिए ये पत्थर उनका जो है काम करेगा। बिल्कुल। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो भी आबकारी अधिकारी हैं इस संदेश और इस एक्शन के बाद अब वो एक्शन मोड में नजर आएंगे। अब बिल्कुल सचिन, आबकारी महकमा है इसके बाद अब खासा सक्रिय होगा, क्योंकि प्रदेश में शराब के नए ठेके होने हैं, नए सिरे से पूरी दुकानें आवंटित की जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो अब जो दुकानें यदि शराब की कहीं पर भी खोली जाएंगी तो बिल्कुल नियम कानून के तहत ही प्रदेश में खोले जाएंगी। जहां पर भी स्कूल होगा, मंदिर होगा या सार्वजनिक स्थल होगा, उससे दूर का ध्यान रखा जाएगा। और ये पहल भी कुछ जगह शुरू हो गई है। यदि हम कहें कि नगर निगम स्तर पर, तो भोपाल नगर निगम ने भी कुछ एरिया चिन्हित कर दिए हैं जहां पर इस तरीके की दुकानें संचालित की जा सकती है, जहां आम जनता की भीड़ भाड़ कम होती है, जहां स्कूल मंदिर जैसी जगह नहीं होती है। तो ये लगातार प्रशासन भी इस दिशा में आगे प्रयास करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें प्रभु जी, तो हम देखते हैं कि अलग अलग गलियों में, अलग अलग चौराहों पर भी कई सारे ऐसे टेम्पररी दुकान जो है वो खोल लिए जाते हैं और अवैध तरीके से। तो क्या उन पर भी अब एक्शन होगा? देखिए, प्रदेश में कहीं पर भी अवैध शराब की दुकान होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। शराब दुकानें खोलने का एक नियम प्रक्रिया निर्धारित है। सरकार उसके लिए बकायदा ठेके देती है, टेंडर आमंत्रित करके। अभी ये जरूर था कि एक एरिया निश्चित किया जाता, उस एरिया में शराब की दुकान होगी, लेकिन वहां पर वो कहां पर होगी, ये दुकान का स्पॉट तय नहीं होता है। अब मुझे लगता है कि नई नीति में ये प्रावधान होगा कि स्पॉट्स भी कुछ दिनों बाद सरकार खुद ही बताने लगेगी। जैसे मैं अभी बता रहा था कि भोपाल नगर निगम ने कुछ जगह पर ये प्रयोग करना शुरू किया है। यदि वो सफल होता है प्रयोग, तो सरकार एक स्पॉट देगी कि यदि शराब की दुकानें या भांग गांजा की दुकानें एक निश्चित दूरी स्थान पर खुले, ताकि आम जनता को वहां कोई परेशानी ना हो, भीड़ भाड़ बड़े बाजारों में ना हो, स्कूलों के पास ना हो, मंदिर के पास ना हो। ये खुद सरकार के स्तर पर एहतियात रखी जाएगी और उसके प्रबंध किए जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, ऐसे में हम देखते हैं कि जब भी उमा भारती शराब को लेकर अपनी आवाज बुलंद करती, तमाम रिएक्शन भी सामने आते हैं। और आज जब उन्होंने ऐसा एक्शन लिया है, जब वो शॉप पर पहुंचे, उन्होंने पत्थर मारा, तो क्या उम्मीद लगाई जा रही है सर? क्या अब सियासत बयानबाजियां भी होंगी? स्वाभाविक तौर पर राजनेता है, उनको हर मुद्दे पे यदि राजनीति का कोई मुद्दा मिलता है, जनता से जुड़ा मुद्दा मिलता है, तो जरूर इस पर अपना रिएक्शन देते हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आएगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ सकती है। कुछ नेता उमा भारती के इस कदम की आलोचना भी कर सकते हैं, तो कुछ इसका समर्थन भी कर सकते हैं। लेकिन आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें देखने वाला बात यह है कि जनता क्या कहती है। जिस वर्ग की आवाज उमा भारती उठा रही है, वो वर्ग क्या कहता है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मसला है, बेटियों से जुड़ा हुआ मसला है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उतने ही संवेदनशील हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इस पर सरकार की तरफ से तो उमा भारती को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है ऐसे मामलों पर, यदि वो पत्थरबाजी ना करे तो। ऐसे में सर देखिए, एक सवाल ये भी बनता है कि इतने सालों से लगातार उमा भारती शराबबंदी को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजह बताई जा रही है कि अभी तक इस फैसले को रोक रखा है? आएंगे आपके पास। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नेहा बग्गा जुड़ी हुई है। नेहा जी, उमा भारती जी ने आज एक शराब की दुकान में जाकर एक पत्थर मारा है और शराब की बोतलें भी फोड़ी हैं। एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि मैं ऐसे ही अपनी आवाज बुलंद करती रहूंगी शराबबंदी को लेकर। देखिए, शराब एक सामाजिक बुराई है, और चाहे उमा जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार इस पे कार्य करते रहे हैं और अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा था, शिवराज जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि शराब की एक भी नई दुकान नहीं खोली जाएगी। आज जो लोग इसमें कूद रहे हैं, और खासतौर पर कांग्रेसी, मुझे तो उनसे ये पूछना है कि 15 माह की सरकार आई, आप सबसे पहले आपने शराब की दुकानें बढ़ाने का काम किया। खुद उमंग सिंघार कह रहे थे कि अवैध शराब जो है उसको किस तरीके से संरक्षण मिल रहा है कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह का। तीसरी बात, आपने महिलाओं के लिए जो है अलग से बार खोलने की व्यवस्था कर दी। ऑनलाइन आप हर घर शराब का जो व्यवस्था थी, घर घर शराब हर घर शराब, उस प्रकार से कमलनाथ जी ने इसको आगे बढ़ाया। पर जो घटना आपने बताई है, मुझे वो आपके माध्यम से ही पता चली। किसी दुकान को उमा भारती ने तोड़ा है या पत्थर फेंके हैं, इसकी मुझे पूर्णतः जानकारी नहीं है। पर मुझे लगता है कि कानून को किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई
नाराजगी है या अवेयरनेस है, तो उसके तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लेकिन नेहा जी देखिए, एक सवाल यही बनता है कि जब आपकी तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो लगातार शराबबंदी को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो क्या सरकार को इस पर फैसला नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैंने आपसे कहा कि हमारी सरकार की नीतियां बहुत स्पष्ट है। एक भी नई दुकान नहीं खोली है, जो निश्चित तय डिस्टेंस है उसके अनुसार जो है वो दुकानें चल रही हैं। तीसरी बात ये है कि अवेयरनेस के कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहे हैं, सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और आपने खुद देखा कि उमा भारती ने जब जब चर्चा करी है तब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिलाया है कि एक प्रणाली, एक प्रक्रिया के तहत किस तरीके से इस पे कार्य किया जा सकता है, उस पर सरकार काम कर रही है। ये एक दिन दो दिन का काम नहीं है, और जिस तरीके से काम होना चाहिए, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं स्वयं साथ में जाकर इस पे जो है अवेयरनेस का काम चलाऊंगा, माननीय उमा जी के साथ में काम करूंगा। तो ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट है, और मुझे लगता है कि आज की जो घटना है उसकी पूर्ण जानकारी लेके मैं आपको उस पर कोई अपडेट दे सकती हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं लगता आज की घटना अगर हम देखें, इसके अलावा भी लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ के मिश्रा जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी, आज उमा भारती ने शराब की दुकान पर जाकर पत्थर मारा, शराब की बोतलें फोड़ी है, एक संदेश देने की कोशिश की गई है। देखिएगा, ये संदेश सीधी तौर पर राजनीतिक है, क्योंकि देश में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, और वो कैसे भी आए वो विषय अलग है, मगर उससे भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। 2023 में अब मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो यह संकेत सत्ता के संग्राम का है, क्योंकि सीएम इन वेटिंगों की फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। कल एक सीएम इन वेटिंग ने मुंह पर मास्क बांधकर जो महलों में रहते हैं उन्होंने सड़कों की सफाई की है। आज उमा भारती जी ने पत्थर फेंक कर वह संकेत दे दिया है कि अब वे भी मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होकर सीएम इन वेटिंग की कतार में शामिल हैं। यानी कि एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। प्रभु जी, अगर आपके मन में कोई सवाल हो, आप चाहते हो पूछना तो पूछ सकते हैं। सचिन जी, देखिए, के मिश्रा जी को स्वाभाविक तौर पर यही प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनको ये सवाल उठाना है। लेकिन नेहा बग्गा ने एक सवाल उठाया था, सवाल वहां भी जायज है कि यदि हम देखते हैं शिवराज सिंह चौहान को या भाजपा सरकार को, तो 2010 के बाद मध्य प्रदेश में कोई शराब की दुकान नहीं खुली। कमलनाथ सरकार जब थी, 15 महीने की कांग्रेस सरकार थी, तो कुछ नए प्रस्ताव आए थे, हालांकि उस पर वो अमल नहीं कर पाए, जैसा भी नेहा बग्गा बता रही थी। तो क्या यदि वाकई में कांग्रेस भी शराबबंदी की पक्षधर है, तो 15 महीने की सरकार ने उसने पूरे प्रदेश में शराबबंदी क्यों नहीं लागू की? या भारतीय जनता पार्टी पूर्ण शराबबंदी की पक्षधर है, तो वो क्यों शराबबंदी लागू नहीं करती? ये सवाल यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। सवाल यह है जन जागरूकता का। तो के मिश्रा जी से यही सवाल होगा मेरा कि क्या यदि जन जागरण अभियान सरकार चलाती है, तो कांग्रेस उसमें जनता के बीच में तो आएगी, जन जागरण करेगी कि लोग शराब मिश्रा जी जवाब दीजिए। देखिए प्रभु जी, हमने एक बार नहीं कई बार कहा है कि यदि अहिंसक, हिंसा से दूर गांधीवादी तरीके से सामाजिक बुराई के खिलाफ उमा जी आंदोलित होंगी, तो मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं खुद उसमें शिरकत करूंगा। मगर कांग्रेस अपने स्तर पर भी तो कर सकते हैं जन जागरण अभियान। देखिएगा, ये स्टैंड तो चूंकि मेरी अभी अहमियत नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट तय करेंगे, मगर कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण इस सामाजिक। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और ये बता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।